कुछ देर के बाद बाहर दरवाजे की आवाज़ आई। शाहिदा बेगम ने अनाबिया को बाहर देखने का बोला। जी मम्मा जा रही हूँ, और वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो ताया अबू आए थे। अनाबिया ने बहुत खुशी का इजहार किया और उनके साथ लाउंज की तरफ बढ़ी। पहले दादा अबू को मिले और फिर सबको। इसी तरह कज़न्स के साथ उसका टाइम गुजर गया। अनाबिया के ताया अबू फ़हद ख़ान जो अपनी फैमिली के साथ थोड़ी दूर रहते थे, वो अब दुबई शिफ्ट होने वाले थे, तो वो सब आज मिलने के लिए आए थे। रात को खाना खाने के बाद वो जल्दी वापस चले गए। लेट नाइट जावेद साहब घर वापस आए। अनाबिया सो चुकी थी। उन्होंने शाहिदा से उसके बारे में पूछा और वो कुछ परेशान भी लग रहे थे। शाहिदा बेगम ने बताया कि कोई ख़ास बात नहीं है, बस कोई ज़्यादा ही सोच लेती है। खैर, आपके लिए खाना लेकर आऊँ? नहीं, मेरा दिल नहीं है। तुम भी सो जाओ अब। जावेद साहब का रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो परेशान लग रहे थे। एक दो बार शाहिदा ने उनसे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। शाहिदा बेगम एक बार बच्चों को भी देख कर आईं और फिर सो गईं। जावेद साहब पहले तो सोने की कोशिश करते रहे। जब अपनी सोच से थके तो बाहर बल्कनी में आ गए। बाहर आकर उन्होंने सिगरेट लगा ली और बाहर देखने लगे। उन्हें पता ही नहीं चला कब टाइम गुजर गया और फजर की अजान शुरू हो गई। अजान की आवाज़ सुनते ही उन्होंने सिगरेट फेंका और दुआ करने लगे नमाज के लिए। जब शाहिदा बेगम उठी तो उन्होंने देखा जावेद नमाज पढ़ रहे थे। नमाज से फारिग होने के बाद वो फिर से बाहर आ गए। फिर कुछ सोचते हुए किचन की तरफ बढ़े, जहाँ शाहिदा बेगम नाश्ता बना रही थी। उनके किचन में आती ही शाहिदा बेगम जावेद की तरफ मुतवज्जो, जी क्या चाहिए? नाश्ता बनने में अभी टाइम है। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, आज मैं बच्चों को लेकर नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? बस वो थोड़ा सा काम है, बस अल्लाह करे कुछ मसला ना बने। क्या मतलब? सब खैरियत है? बस दुआ करना अल्लाह रहम करे। मुझे नाश्ता दे दो, मैंने जाना है। क्या हुआ है, कुछ बताएंगे आप? कुछ नहीं। वो किचन से बाहर निकल गए। आप बैठे, मैं नाश्ता ला रही हूँ। और वो नाश्ता करके आईं। जावेद साहब सोफे से टेक लगाए आंखें बंद करके किसी गहरी सोच में थे। जावेद, नाश्ता? उन्होंने हाँ में सर हिलाया और गहरा सांस लेना और नाश्ते की तरफ देखा। जावेद, क्या बात है, कुछ तो बताएं, बहुत टेंशन हो रही है। जावेद खान किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से वो किसी से शेयर नहीं करना चाह रहे। उन्होंने बात बदलने के लिए कहा, अब्बू तो अभी सो रहे हैं, उठें तो उन्हें बता देना, तैयार रहें। 2 बजे के बाद फ़हद की फ़्लाइट है, उसे एयरपोर्ट लेकर जाना है। फिर उन्होंने चाय का कप उठाया। जावेद, आप फ़हद भाई की जाने की वजह से परेशान हैं, तो उनके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। उन्होंने अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। आप परेशान नहीं हों, कुछ अरसे की तो बात है। ये तो खैर बच्चों को सोने देना, उठाना देना, अब उन्हें उठा रही हो, मगर आप परेशान ही होना। हाँ जावेद, तो आज कब तक फ्री होंगे आप? क्या कह रही हो? आप क्या सोच रही हैं इतना? कुछ नहीं। वो उठकर बाहर आने लगे। शाहिदा बेगम उनको हैरत से देख रही थी। मैं वापस आऊँगा तो कुछ बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़। और वो चले गए। शाहिदा बेगम ने कुछ देर सोचा और फिर किचन में चले गए। आजकल सबका रवैया ही बदला हुआ है, पता नहीं क्या हो गया है सबको। पहले मैं अनाबिया की वजह से काफ़ी परेशान थी, और अब ऊपर से जावेद का रवैया भी काफ़ी अजीब है। दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं। वो खुद बोलती जा रही थी। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बाहर की तरफ मुतवज्जो ही दरवाज़ा खोला तो हाजरा थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आ जाओ बेटा। आंटी, अनाबिया लोग चले गए? नहीं बेटा, वो तो नहीं जाएंगे आज। क्यों? आज उनके ताया वो दुबई जा रहे हैं, तो इसीलिए नहीं जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा आज मैं उनके साथ चली जाती हूँ, वो तो नहीं जा रहे। ठीक है, मैं फिर शाम को आऊँगी। अभी मैं बाबा को कहूँ मुझे छोड़ कर आएँ। अल्लाह हाफिज़ आंटी। और वो चली गई। असर का वक्त हो चुका था और वो फ़हद ख़ान और उसकी फैमिली को एयरपोर्ट छोड़ रहे थे। शाम की चाय के बाद अनाबिया कॉलेज का पढ़ने बैठ गई। थोड़ी देर बाद हाजरा आ गई और अनाबिया हाजरा को देखकर पढ़ना भूल गई। फिर दोनों बातें करने लगी। अब उन्हें बातें करते और खेलते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। इशा हो चुकी थी। हाजरा की मम्मा उसको बुलाने आ गई, मगर वो दोनों अभी भी उस मूड में नहीं थी कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। मगर अब क्या हो सकता था, हाजरा को वापस घर भी भेज जाना था। हाजरा, तुम इस हिरा के साथ इतना ज़्यादा क्यों बोलती हो? तुम तो मेरी दोस्त हो ना। उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई थी, मगर दोस्त तो तू मेरी तुम्हारी भी है। अनाबिया कहाँ अपनी किसी चीज़ को किसी से बांट सकती थी। देखो हाजरा, तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, उसकी नहीं जो उसके साथ बोलती हो। मगर हाजरा कुछ बोलने ही वाली थी कि फिर उसे उसकी मम्मा ने आवाज़ दी, तो हाजरा बात अधूरी छोड़कर भाग गई। अनाबिया उसको जाता देख रही थी। ज़्यादा कुछ सोचने का मौका ही ना मिला उसे, क्योंकि हाजरा के जाते ही जावेद साहब ने अनाबिया को आवाज़ दी।
अनामिया बाबा की आवाज़ सुनते ही भागती हुई बाबा के पास गई। जी बाबा, आप कब आए? आपको पता है आज मैं इतना सारा हाजरा के साथ खेली हूँ, बहुत मज़ा आया है। जब आप खेलने में मगन थी तभी मैं आ गया था। अच्छा, तो इसका मतलब मेरी जान आज खुश है। जी बाबा, और मुझे पता ही नहीं चला था आप आ गए। जावेद साहब ने अनाबिया को प्यार दिया और अपने पास बिठा लिया। अनाबिया बेटा, जी बाबा, ये आपकी माँ कहाँ रह गई है? वो आसिया आंटी आई है ना, हाजरा को लेने तो उन्हीं से बातें कर रही होंगी। एक तो इनकी बातें नहीं ख़त्म होती, बुला कर लाओ। नहीं, आ जाएंगी। कुछ ही देर बाद सब डिनर के लिए डाइनिंग एरिया में इकट्ठे हुए। अनाबिया ने मम्मा को आते देख कर पूछा, मम्मा क्या बनाया आज? अभी पता चल जाएगा, आज मैंने अपनी बेटी की फेवरेट डिश बनाई है। सच में? वैसे आज अनाबिया भी ठीक है। जी मम्मा, चलो ठीक है, अब खाना खाओ, फिर सोना भी है, सुबह कॉलेज भी तो जाना है। जी मम्मा। और सब खाना खाने लगे। जावेद ने सबकी नज़र तरफ एक तक देखा और फिर बोले, मैंने कुछ बात करनी थी। शाहिदा बेगम कुछ सोचते हुए बोली, हाँ आपने कहा था, मैं तो भूल ही गई थी। आप बताएं क्या बात है? बच्चे अब बाबा की तरफ मुतवज्जे हो चुके थे तो जावेद साहब बोले, ये ज़िंदगी है, इसमें इंसान बहुत सी आजमाइशें आती रहती हैं। शाहिदा बेगम खाना छोड़कर बहुत गौर से बात सुन रही थी। अब हो सकता है वो वक्त आ जाए जिससे आपके सामने सब रिश्ते बेनकाब हो जाएं, सबकी असलियत सामने आ जाए। क्या मतलब? किसी ने कुछ कहा आपसे? ये कैसी बातें कर रहे हैं जावेद आप? वो हैरानगी से जावेद की तरफ देख रही थी। सच कह रहा हूँ, अब असल बात की तरफ आ रहा हूँ। वो जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो बंदा भाग गया है। मतलब मुझे वहाँ से बहुत नुकसान हुआ है। वो हमीद की साजिश थी मुझे धोखा देने की, मुझे नुकसान पहुँचाने की, और वो कामयाब हो गया। ये सब वो बहुत मायूसी से बोल रहे थे। क्या मतलब बाबा? बेटा, बाहर का कोई बंदा, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई चचा, कोई कुछ नहीं होता, ये याद रखना। जो भी रिश्ते होते हैं सिर्फ अपने खून के होते हैं, और सब झूठ है। नाबिया ने ना समझते हुए भी हाँ में सर हिला दिया और मम्मा की तरफ नज़रों से देखने लगी, क्योंकि उसे बाबा की किसी भी बात की समझ नहीं आई थी। हमीद जावेद खान का एक पुराना और अच्छा दोस्त था, मगर जब वक्त बुरा आ जाए तो कौन दोस्त और कौन दुश्मन सब पता चल जाता है। आज उन्हें अपने दोस्त पे किए गए एतबार की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, और ये सब उसने क्यों किया? जावेद अब क्या होगा? उसे इन सब से क्या फ़ायदा होगा? शायदा बेगम परेशानी में उनसे सवाल कर रही थी।